मेरे साथ रेलवे वाले ने फ्रॉड किया, मेरे साथ बस वाले ने फ्रॉड किया, मेरे साथ होटल वाले ने फ्रॉड किया, मेरे साथ ट्रेवल वाले ने फ्रॉड किया। अगर आप इन सब चीजों से बचना चाहते हैं, अगर आप भी वैष्णो देवी घूमना चाहते हैं, अगर आप भी नत्था टॉप घूमना चाहते हैं, आप भी पटनी टॉप घूमना चाहते हैं, बर्फबारी देखना चाहते हैं और फ्रॉड से बचना चाहते हैं कि रास्ते में ढेर सारे फ्रॉड भी होते हैं, कौन सा होटल लेना चाहिए, कितने का होटल मिलता है, वहां पे पूरी जानकारी मिलेगी दोस्तों। और माँ वैष्णो देवी के दर्शन बिना टेंशन के मस्ती में झूमते झूमते करना चाहते हैं तो बस वीडियो पूरा जरूर। राम राम जी, नमस्कार। और सब कैसे हो जी? आशा करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका सोनी धर्मेंद्र ब्लॉग यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सभी को पता है जैसे कि हम गए थे सफर पे, माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए भी गए थे, नत्था टॉप भी गए थे, पटनी टॉप भी गए थे और करीब एक हफ्ता निकाल के आए हम लोग घूम घाम के अच्छे से। तो जो भी हमारा एक्सपीरियंस रहा है घूमने का, आने का, जाने का, और रास्ते में हमको कुछ 2 नंबर भी मिले, 2 नंबर ही, जो कि आपको बस वाले मिल जाएंगे फ्रॉड करने वाले, कुछ ट्रेन में भी हुआ। अगर आप कहीं जाना चाहते हैं तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें। इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप बिना टेंशन के बढ़िया से अपना सफर, टूर, कहीं पे घूमने गए हैं वो सब अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वो क्या है ना दोस्तों, मैं ध्यान भूल जाता हूँ बीच बीच में, क्या मेरे साथ क्या क्या कुछ कुछ हुआ ना, वो सब ध्यान भूल जाता हूँ। मैंने इसमें लिख के रख दिया है। अभी अभी मैं एक एक करके बताऊंगा आपको, जैसे कि आपका सफर मस्त बीते, है ना। तो अगर देखो कहीं पे जा रहे हैं तो सबसे पहले ट्रेन बुक करते हैं, जब ट्रेन नहीं मिलती है जब बस को पकड़ते हैं, सही है कि नहीं। तो हम ट्रेन से ही स्टार्ट करते हैं। अभी हमको क्या हुआ था कि हमने करीब 1 डेढ़ साल से ट्रेवल नहीं किया कहीं भी। हमको पता ही नहीं था, ट्रेन का एक नया नियम आ गया कि अगर आपकी टिकट वेटिंग लिस्ट में रह जाती है तो वो सफ़र करने के लिए लागू नहीं रहती, सफ़र नहीं कर सकते उस टिकट से अब। तो इसका हमको पता चला जाके वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे। अगर मेरे को पहले पता होता तो मैं अपने मोबाइल से ही बुक करता, और हमेशा मैं मोबाइल से ही करता हूँ। खिड़की से मैंने क्यों बुक की थी वो वाली टिकट, क्योंकि उसमें करीब वेटिंग थी, 60-65 वेटिंग थी। मैं सोच रहा था मैंने कि अगर खिड़की से मैं टिकट को बुक कर लूँगा ना तो क्या होगा कि अगर वेटिंग भी रह जाएगी तो भी मैं सफ़र कर सकूँगा आराम से, गली में बिछा के कंबल सो के आराम से जाऊँगा जम्मू तक। मैंने ये सोचा था। अब मेरे को ये थोड़ी पता था कि अगर वेटिंग में रह गई तो वो टिकट कैंसिल हो जाती है, उसका पैसा भी नहीं मिलता है, पैसा भी सरकारी खाते में जाता है, पैसा भी नहीं मिलता है, ऊपर से ट्रेन में बैठ गए तो जुर्माना भी लगता है। ये बात का मेरे को कहाँ पे पता चला, जब मेरी टिकट वेटिंग में थी। और ऐसा हुआ कि मैं सोनी से बोल रहा था, वहीं पे स्टेशन पे बैठे थे, ट्रेन आने वाली थी। सोनी को मैं बोल रहा था, मैं सोनी जैसे ही ट्रेन में लोग बाग चढ़ जाए फिर आराम से चढ़ना, अपन को कोई सीट मिली नहीं, वेटिंग में है, तो जैसे ही चले जाएंगे कहीं पे खाली जगह देखेगी अपने बैग रखना, और बस 10-11 बजे तक आराम से बैठ, जहाँ पे जगह मिले वहाँ पे बैठो। उसके बाद बस जो कुर्सी के बीच में जगह होती है वहाँ पे बिछा के आराम से सो के जाएंगे, सुबह जाके जम्मू उतरेंगे। अब ये बात को ना हमारे एक साइड में बैठा था एक बंदा, वो सुन रहा था, और वो ना उस समय वो टिकट कैंसिल करवा के आया था, उसका भी ऐसा ही हो गया था। तो वो खिड़की से आधा घंटे पहले कैंसिल करवा के आया टिकट को। अब वो बोलता है, भैया आप, अगर आपकी टिकट वेटिंग में है तो आप सफ़र नहीं कर पाओगे। मैंने बोला है ऐसे थोड़ी होता है, मैं तो पहले करता था वेटिंग में रह जाती। तो बोल रहा कि नहीं, 1 साल से नियम चेंज हो गए हैं, अभी आप सफ़र करोगे तो आप पे जुर्माना लग जाएगा। तो मैंने फिर कस्टमर केयर को तुरंत कॉल लगाया, रेलवे कस्टमर केयर को। जब कॉल लगाया तो वो भी बोलने लगे कि अब तो अब कुछ नहीं हो सकता, आपकी वेटिंग में थी टिकट, और ऊपर से आपने कैंसिल भी नहीं करवाई, वो काउंटर पे जाके रिफंड भी नहीं लिया। अगर आपकी टिकट वेटिंग में रह गई है तो फिर आप आधा घंटे पहले, ट्रेन स्टेशन पे जो आ रही है आपका टाइमिंग, उससे आधा घंटे पहले जाके स्टेशन पे अपना पैसा रिफंड ले सकते हैं। अगर आधा घंटे से ऊपर हो गया तो पैसा नहीं मिलेगा। अब हमारे साथ यही हुआ था, ट्रेन तो आ गई थी, 10 मिनट रह गई थी, तो हमारा पैसा पूरा चला गया, 3 टिकट का, दिल्ली से जम्मू तक का जो टिकट का पैसा था पूरा सरकारी खाते में गया। तो सबसे बड़ा फ्रॉड तो यही हो गया। अब फ्रॉड इसको बोल सकते हैं या फिर ये बोल सकते हैं कि जानकारी नहीं थी। और मैं जहाँ तक सोचता हूँ
ये चीज की जानकारी बहुत कम लोगों को होती है, क्योंकि हर लोग ये नहीं कि साल में कई बार सफर कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। जो बार बार काम कर रहा है वो वही सफर कर रहा होता है। तो हमारे साथ तो ये हो गया। तो सबसे पहले तो इस बात का आप ध्यान रखें कि अगर कहीं जा रहे हैं तो टिकट कंफर्म ही होनी चाहिए। कंफर्म नहीं है तो फिर उसका भरोसा मत करना, उसका भरोसा ना करें, नहीं तो हमारी तरह चुना लग जाएगा। तो हमको लग गया 1,000-1,200 रुपए का, है ना। तो सबसे बड़ा फ्रॉड तो यही हो गया हमारे साथ। अब आगे की बात सुनिए। अब हमको जाना था माता के दर्शन के लिए, है ना। तो एक बार को तो हमारी हिम्मत डोल गई थी, कि बोल रही थी। मैंने सोनी को बोला, मैंने सोनी चलो छोड़ो, ऐसा करते हैं टिकट को कैंसिल करवाते हैं, फिर कभी भी जाएंगे। सोनी भी बोल रही ठीक है कैंसिल करवा दो, घर चलते हैं वापस। फिर ये लोग तो सो गए प्लेटफार्म पे, मैंने उनको सुला दिया। टिकट खिड़की होती है ना, वहां पे जगह थी, कोई भीड़ भाड़ नहीं थी दिल्ली में, तो सुला दिया। 25 तारीख की बात है ये। दूसरे दिन थी 26 तारीख। तो तैयारी चल रही थी, सिक्योरिटी भी बहुत थी, जांच वगैरह बहुत हो रही थी, क्योंकि 26 जनवरी को दिल्ली में आपको पता ही है कितनी सिक्योरिटी रहती है ना। हम लोग वहीं पे ये सो गए थे, तो मैं करीब बैठा रहा सोचता रहा, मेरा माइंड खराब पूरा। फिर मैंने सोचते सोचते मैंने तुरंत फिर जो रेड बस होता है ना एप्लीकेशन, वो मैंने डाउनलोड कर लिया मोबाइल में, और मैंने उससे बस बुक कर दी। दिल्ली से कटरा की बस मैंने बुक कर ली। मैंने कि चलो बस बुक कर देता हूँ। बस में क्या होता है कि सोनिक और योगेश को थोड़ी उल्टी जैसी आती है, इसीलिए हम बस में सफर नहीं करते, लेकिन फिर भी मैंने बस बुक कर दी। बस थी हमारी दूसरे दिन शाम की। अब दिन भर क्या करते थे, दिन में हमने सोचा, मैंने कहा बैठे बैठे क्या करेंगे, 10-11 तो हमको वहीं बजेगा स्टेशन पे ही। और उसके बाद में फिर हम निकल गए घूमने के लिए। फिर हम घूमने के लिए निकल गए अक्षरधाम। तो अक्षरधाम जैसे ही गए तो वहां पे मैंने एक रील डाली, और आप सभी का प्यार है, आप सब यूट्यूब फैमिली और अपनी तो फैमिली हो ना, तो ऐसे ही पता चल गया दिल्ली में। तो वहां से वो अंकल आंटी जी दोनों आ गए गाड़ी लेके, और मेरे को बुलाया कि कहाँ पे हो। जब रोड पे गए तो उनकी गाड़ी खड़ी थी वहां पे, बोले कि आप तो घर पे चलो, अब तो आप खाना पीना खा के जब जाना। मैंने उनको बोला मेरी ट्रेन, मेरी जो बस है वो छूट जाएगी, लेट हो जाएगी, मेरी बस है रात को। तो बोलते हैं नहीं चिंता मत करो, हम बस तक छोड़ देंगे आपको, लेकिन आपको घर चलना पड़ेगा घर पे। तो मैं चलो, अब आप सब लोगों का प्यार है, मैं चलो चलते हैं। फिर वहां पे गए, उन्होंने बहुत बढ़िया मेहमान नवाजी की, और वहां से उन्होंने खाना भी बना के रख दिया था हमारा सुबह तक के लिए। तो वहां हमने खूब आराम से 2-3 घंटे बिताए। उसके बाद में फिर हम बस में पहुंच गए। बस में पहुंच गए रात में, बस पे ही पहुंचे उस समय। फिर हमारे एक और सब्सक्राइबर आए, तो वहां भी मुलाकात हुई। वो लड्डू बना के लाए थे अपने लिए सफर के लिए, तो वो भी काफी प्यारे थे। सभी से बढ़िया से मुलाकात करके और जय माता दी बोल के फिर हम बस में बैठ गए। सुबह पहुंच गए हम वैष्णो देवी कटरा, है ना। यहाँ से स्टार्टिंग होती है स्कैम की होटल वाले की। सबसे पहले आप कहीं जाओगे ना, माता वहाँ वैष्णो देवी जाओ या कटरा या और कहीं भी जाओ, सबसे पहले फ्रॉड करते हैं होटल वाले। जो दलाल बंदे होते हैं ना, आपको वहां पे मिल जाएंगे, स्टेशन पे ही मिल जाएंगे, बस स्टैंड में मिल जाएंगे कि भैया जी चलो सस्ते में होटल दिलवाते हैं, चलो इस सबसे सस्ता होटल दिलवाता हूँ, बढ़िया एकदम मस्त, ऐसा बोलेंगे, लालच देंगे आपको बहुत बढ़िया बढ़िया। और ये भी बोलते हैं कि आप हमारा होटल बुक करेंगे, आपको किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं होगी, आपको गाड़ी से होटल तक लेके जाएंगे, और आप कहीं भी जा रहे हैं तो गाड़ी से वहाँ तक आपको छोड़ेंगे। फिर आप वापस जाओगे तो फिर आपको बस स्टैंड या स्टेशन पर भी छोड़ेंगे। इतना सब कुछ और कोई नहीं करेगा। अगर आप प्राइवेट ऑटो वगैरह से करेंगे तो आपके 1,000-2,000 ऐसे ही ले लेंगे, वो कोई 200 मांगेगा, कोई 400 मांगेगा। तो ऐसे करके आपको बहुत बढ़िया लालच पकड़ाएंगे। तो जैसे ही हम पहुंचे कटरा बस स्टैंड पे, तो वहाँ पे होटल वाले ऐसे ही बंदे आ गए। पहले बोल रहे थे 1,500 रुपया आपको डबल बेड रूम मिलेगा। फिर हमने बोला, मैंने भैया हम बिल्कुल नहीं जाएंगे 1,500, हमारा बजट ही नहीं है, हम जाएंगे 400 रुपये वाले होटल में, 400-500 डबल बेड मिलेगा वहाँ पे। तो वो लोग नहीं माने। फिर वो लोग बोलने लगे 700 रुपये। लास्ट उन्होंने बोला कि 700 रुपये आप दे देना, और 700 रुपये में आपको सब सुविधा देंगे, होटल भी मिलेगा बढ़िया क्लीन, जो कि आपने देखा है वीडियो में। जो होटल, ये वाले होटल में हम रुके थे, होटल की साफ सफाई, स्टाफ काफी बढ़िया है, लेकिन जो बंदे हैं दलाल वगैरह, बस वही थोड़ा फ्रॉड कर जाते हैं, और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो उन्होंने वादा किया था वो पूरा किया था।
बस ये बाणगंगा तक नहीं छोड़ा था, जो आईडी कार्ड बनता है वैष्णो देवी का, जो चौक बोलते हैं कटरा का, वहीं तक छोड़ा था। तो उसके लिए मैंने शिकायत की थी, तो वो बोल रहा था कि कुछ पैसे कम कर देंगे, लेकिन आते समय मैं ध्यान भूल गया, तो उसका पैसा नहीं ला पाए। जल्दी जल्दी में आते समय ध्यान भूल गया, वो मेरी गलती है। फिर मैंने वहाँ पे कटरा में होटल ये बुक करने के बाद में और भी जानकारी ली थी, तो 500 रुपये होटल मिल रहे थे, बहुत सारे होटल रोड के किनारे, वही चौक पे, और जो यात्रा मार्ग है वहाँ पे भी 500 रुपये में मिल रहे थे होटल, बढ़िया बढ़िया। तो आप 500 रुपये से ज़्यादा मत देना कभी भी जाओ होटल में। तो आपकी पहली समस्या तो ये खत्म हो गई। आपको बस स्टैंड जाना या स्टेशन कहीं भी उतरे, वहां से सीधे आइए चौक पे जाके 500 रुपये में होटल मिल जाएगा। कोई भी होटल डबल बेड का बढ़िया मिल जाएगा। मैंने एक का नहीं, मैंने 4-5 होटल ट्राई किए थे, 500 रुपये पे आके वो रुक गए थे। मांग तो 700-800 लेते हैं, लेकिन 500 पे आके मान जाते हैं वो लोग। और एक समस्या आती है, जैसे ही आप पहुंचोगे ना कटरा में, कटरा से पहले ही, मतलब जैसे ही बॉर्डर क्रॉस होता है, तो आपका जो नंबर है प्रीपेड नंबर, तो वो बंद हो जाएगा जाते ही। कॉल वॉल कुछ नहीं आएगा, नेटवर्क ही छूट जाएगा। और अगर आपकी पोस्ट पेड सिम है तो वो चलती रहेगी। पोस्ट पेड सिम वो होती है जिस पे आपका महीने बाई महीने बिल आता रहता है। और तो इसके लिए ना वहाँ पे फ्रॉड करते हैं लोग। जितने का आपका रिचार्ज है ना, जैसे 1 महीने का रिचार्ज करा रहे हैं 300 रुपये वाला, 350 रुपये वाला, उतना ही पैसा देना है आपको सिम का। अगर रिचार्ज है 350 का और वो लोग मांग रहे हैं 500, 600, 450, ऐसे मांगते हैं, देना नहीं, मना बोल देना। वहाँ पे बहुत सारी दुकान है, एक नहीं देगा दूसरा देगा, दूसरा नहीं देगा तीसरा देगा। तो ऐसे 1-2 आप पे ट्राई करोगे ना, तो कोई ना कोई फिक्स रेट में दे देता है, जितने का रिचार्ज है उतने की ही सिम, नहीं तो एक्स्ट्रा पैसा मांगते हैं लोग। तो ये वाली समस्या हर किसी को आती है, क्योंकि वहाँ पे जाके एक नंबर तो लेना ही पड़ता है। अगर आपको नेट चलानी है, बात करनी किसी से, एक नंबर तो लेना ही पड़ेगा। 250 रुपये वाला रिचार्ज वाला सिम ले लो, 250 रुपये का सिम आ जाएगा, 1 GB नेट आएगा, उसमें काफ़ी है। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने ट्राई किया है और मैंने सिम पे 50 रुपया एक्स्ट्रा भी दिया है, क्योंकि मैंने होटल में बैठे ही बैठे मंगाई थी। हम महाराजा बन गए थे ना, होटल में बैठे बैठे काम करवाएंगे, तो इसीलिए 50 रुपये एक्स्ट्रा भी दे दिया। अगर खुद चल के जाते तो 50 बच जाता। तो आप खुद चल के थोड़ा सा ले लीजिए, बढ़िया रहेंगे। मेरे को बाद में अफसोस हुआ है यार, ये तो जितने का रिचार्ज है उतने की सिम मिल रही है, हमको 50 रुपये ज़्यादा देना पड़ गया। ये भी सवाल कि माता के दर्शन कितने टाइम में हो जाते हैं। अगर ये टाइमिंग फिक्स किसी को पता हो ना, तो फिर होटल के खर्चे से आप बच सकते हैं। जैसे कि हमको बताया था 24 घंटे, तो हम सोच रहे थे कि शाम को हम जाएंगे 6 बजे, तो रात तक दर्शन करेंगे और सुबह सुबह आके अर्धकुंवारी मंदिर पे आ जाएंगे, वहाँ के दर्शन करेंगे और उसी दिन शाम को आ जाएंगे हम होटल में। ये हमारी गलती थी, जो कि हम 6 बजे चढ़ाई की थी हमने, और करीब 3 घंटे में हम पहुंच गए थे अर्धकुंवारी माता के मंदिर पे। वहां पे जाते ही हमने नंबर लगाया था। नंबर लगाने के बाद फिर हम चले गए थे भवन पे, तो 3 घंटा और लगा, यानी 6 घंटे में हम भवन पे पहुंच गए थे। बढ़िया से दर्शन हुए। वहां पर काफी लंबी लाइन लगी थी, लेकिन हमको हमारे भैया थे एक आर्मी में, तो उन्होंने हमको VIP पास दिलवा दिया था। तो हम आधी लाइन में से क्रॉसिंग करके वहां पे लग गए लाइन में। तो वहां पे एकदम बढ़िया से दर्शन हो गए मैया के, बहुत ही बढ़िया से, है ना। वो दर्शन हो गए। वहां से दर्शन करने के बाद में फिर हमने क्या किया, कंबल लिया। वहीं पे जो 100 रुपए में कंबल मिलते हैं, आप 100 रुपए का एक कंबल मिलता है, तो मैंने 8 कंबल लिए थे, 800 रुपए दिए थे काउंटर पे, और लेके कंबलों को ओढ़ के सो गए। सुबह जागे, कंबलों को लिया, काउंटर पे जमा किया, अपने 800 रुपए वापस ले लिए, है ना। ये होता है वहाँ पे, आपको पैसे वापस मिल जाते हैं। कंबल ओढ़ने के लिए फ्री में ही मिलते हैं, ये मान के चलो, लेकिन वो सिक्योरिटी होती है ना। सुबह जागे, नहाए धोए, उसके बाद में हम गए फिर भैरव बाबा पे। तो भैरव बाबा पे पैदल भी जा सकते, हम पैदल नहीं गए थे, हम गए थे रोपवे से, जो उड़न खटोला होता है ना, उससे गए थे। तो हमने उड़न खटोले का जो टिकट करवाया था, तीनों का 300 रुपये का हुआ था, आने जाने का 2 घंटे का रहता है वो। आप 2 घंटे में दर्शन करके वापस आ जाइए। वो बिल्कुल वही मंदिर पे ही जाके छोड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो हम उससे गए थे, 20 मिनट लगी थी बस दर्शन करने में, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, है ना। तो भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद फिर हमने फ़ोटो वगैरह खींचे। उसके बाद में आराम से 1 घंटा वहाँ पे बिताया। उसके बाद फिर से हम नीचे आ गए, और आने के बाद में फिर हमने थोड़ा बहुत आराम किया वहीं पे, वैसे ही बैठे रहे।
और नाश्ता पानी किया। नाश्ता पानी करने के बाद में फिर हम मैया की आज्ञा लेके नीचे आने लगे, उतरने लगे पिछड़ाई से, मंदिर से, भवन से नीचे की ओर। फिर हम करीब तीन घंटे में करीब आ गए हम अर्धकुंवारी मंदिर पे। 3-4 घंटे लगे होंगे, अर्धकुंवारी मंदिर पे आ गए। वहाँ पे हम सोच रहे थे, हम कई बजे 1 बजे पहुँच गए थे वहाँ पे। तो हम सोच रहे थे, मैंने कि चलो 1-2 बजे तक दर्शन हो जाएंगे, 3 बजे तक हो जाएंगे, फिर भी हम शाम तक हम नीचे पहुँच जाएंगे अपने होटल में। वहाँ पे जाके हमने क्या देखा, हम 1 बजे पहुँचे तो हमारा नंबर 240 पे टिका हुआ था, हमारा 268 था। तो वो 240 पे टिका हुआ। शाम हो गई, रात हो गई, फिर हमारा नंबर आया रात के 11 बजे। रात के 11 बजे दर्शन किए हमने। अब बताओ 11 बजे दर्शन करके रात में फिर मैंने किया, अब क्या करेंगे होटल में जाके। ऐसे ही वहाँ पे कंबल लिए, ओढ़ के सो गए, फिर उन कंबलों को जमा किया। तो सुबह हम होटल पे आए, यानी हमारा एक दिन का जो होटल का जो पैसा था ना, वो पूरा बर्बाद, वो फ्री में वैसे ही चला गया, फालतू का, है ना। तो यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहूँगा, ये पॉइंट है, इसको आप नोटिस कर लेना, इस बात का ध्यान रखना। जब भी आप दर्शन करने के लिए जाए माता के, होटल बुक कर रहे हैं, जिस दिन जा रहे हैं उस दिन का पैसा दे दीजिए, नहाइए धोइए। उसके बाद जैसे ही होटल से जाएं दर्शन के लिए, अपना पूरा सामान लेके लॉकर में रखवा दीजिए। लॉकर में रखने के बाद पैसा नहीं लगता है। और जैसे ही आप दर्शन करके आराम से आते हैं, 1 दिन में 2 दिन में, अपना सामान निकालिए और कमरा फिर से बुक कर लीजिए। तो कम से कम जो बीच का हमारा 1 दिन गया, उसका पैसा हमने देना पड़ा हमको, वो पैसा तो आपका बच जाएगा ना। तो वो पैसा जो गया वो हमको खटक गया। तो ये गलती हमसे हुई थी। तो आप लॉकर में सामान रखवा के जाइए, फिर बिना टेंशन के घूमिए, भले ही 1 दिन लगे 2 दिन लगे, कोई टेंशन नहीं रहती है। तो ये काम जरूर करना जी। और दर्शन करके हम आ गए नीचे, मैया के दर्शन बढ़िया से हो गए। देखो यहाँ तक की जानकारी मैंने पूरी दे दी जितनी थी, है ना। तो ये सब तो आप देख लेना, बाणगंगा जो पड़ती है, हमने तो वापस आते समय दर्शन किए थे बाणगंगा के। आप इधर से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत। अगर सुबह जा रहे हैं तो बाणगंगा में स्नान करके चले जाइए। हम शाम को गए थे, इसीलिए हमने बाणगंगा दर्शन इधर से नहीं किए थे, आते समय वापस किए थे। चरण पादुका भी मिलती है, वो भी आते समय ही दर्शन किए थे। और जब हम नीचे आ गए थे, उसके बाद हमने फिर पूरे दिन आराम किया, पूरे दिन सोते ही रहे। हम सोच रहे थे मैंने शाम को जागेंगे, शाम को लाओ कटरा की मार्केट घूमेंगे। फिर हम कटराई मार्केट क्या घूमेंगे, हम तो सो ही गए थे। ऐसी नींद आई, मैं तो जाग भी गया था, लेकिन बच्चों को बोला कि जाग जाओ, चलो घूमने के लिए चलते हैं। सोनी का योगेश करा जाग ही नहीं रहे थे, परेशान हो गए। मैं ठीक है। फिर भी शाम को जागे थे लेट, तो हम लेट भी चले गए थे, करीब 7 बजे घूमने गए थे कटरा के लिए मार्केट में। तो वो भी आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। फिर हमारे साथ हुआ एक बस का फ्रॉड, बहुत भयंकर बस का फ्रॉड ऐसा हुआ था, इतना माइंड खराब हुआ था उस समय। गुस्सा तो ऐसा आया था कि इसको उठा के और पटक दूं। लेकिन अब दूसरी जगह जाते तो झगड़ा करना भी बेकार है, तो मैंने छोड़ो इन माता को, कुछ नहीं होता इनसे। क्या हुआ था कि हम गए थे ट्रिप पे। हाँ, सुनो, इससे भी पहले की बात सुनो पहले, उसके बाद में बस तक जाना। तो दूसरे दिन हमने क्या किया, हमने टिकट बुक किया था वहाँ का पटनी टॉप, नत्ता टॉप का, है ना, बर्फबारी देखने गए थे। तो देखो कभी भी वहाँ कटरा से जाएंगे ना, तो आपको एक तो ग्रुप वाली बस मिलती है जिसमें 10-12 बंदे जाते हैं। उसका टिकट लगा था 450 रुपया, और जिस दिन मैं गया था ना, होटल वाले ने बताया था 800 रुपया, 700 रुपया फाइनल, इससे तो कम नहीं कर रहा था एक बंदे का। फिर मैंने दूसरे को पूछा, उसने बताया 600। फिर मैंने तीसरे को पूछा, उसने बताया 550। ऐसे करते करते फिर मैं रोड पे चल रहा था, ये एक बोल रहा था 500 रुपये में टिकट बुक हो जाएगी आपकी, बर्फबारी दिखा के लाएंगे नत्ता टॉप पटनी टॉप। मैंने वहाँ भी नहीं किया। जब हम दूसरे दिन शाम को घूमने गए थे बाजार में, उस दिन करके आया 450 रुपये में, ट्रेवल वाले से ही करवाया डायरेक्ट। 450 रुपये में नत्ता टॉप, पटनी टॉप, नाग मंदिर, ये सभी लोकेशनों को आपको दिखाएगा और बढ़िया से सोया ले जाएगा, शाम को छोड़ देगा। तो ये 450 का हो गया। अगर आप टैक्सी बुक करते हैं, टैक्सी का भी मैंने रेट लिया था, वो ले रहे थे, उन्होंने बोला था लास्ट 2400 रुपया। 2400 रुपये में पर्सनल शिफ्ट गाड़ी थी, उसमें लेके जाएगा, आपको घुमा के लेके आएगा, उसका इतना लिया था। तो हमने फिर
वही ग्रुप वाली बस में ही बैठ गए थे। चलो अब वहाँ का बर्फबारी देखने जाओगे तो वहाँ पे भी आपके साथ फ्रॉड होगा पक्का। जैसे ही जाओगे तो बस वाला कहाँ पे रोकता है पता है? जहाँ पे जो भालू जैसे कपड़े पहने थे मैंने वो उनके पास। तो वो क्या करते हैं, आपको पूरा पैकअप देंगे, 1500 रुपए का, 2000 का, 4000 का। उनकी बातों में मत पड़ा ना। मैंने पहले वीडियो देख ली थी। हम तो बिल्कुल शांति रहे थे। ग्रुप वाले थे, कुछ बंदे फंस गए थे, ग्रुप वाले मना किया था, नहीं माने थे। तो हमने जो सूट सा पहना था ना, और जूता, जूता तो खैर जरूरी है क्योंकि देखो पैर भीगते हैं, अपन खुद के जूते पहन के जाओगे तो जूता है ना गंदे हो जाएंगे, तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए जूता लेना तो खैर जरूरी रहता है। लेकिन उन लोगों ने क्या किया, 150 रुपये का कर दिया। लास्ट में आते 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 रुक गए 150 पे। 150 तो ठीक है खैर, जूता और वो कोट सा भालू के जैसा। तो 150 रुपये में हमने लिया था, 150 मेरा, 150 सोनी का, 150 योगेश का। वो जूता से बर्फ में क्या है कि पैर ठंडे नहीं होते हैं, दूसरी बात अपने जूते जो पहन के जाते हैं वो बच जाते हैं। और वहाँ पे थोड़ा कीचड़ भी हो जाता है, बर्फ का जो पानी बर्फ पिघलती है तो उसकी वजह से, तो उसमें भी अपने जूते वगैरह भीगने से बच जाते हैं। तो वो तो 150 रुपया का ठीक है देना वहाँ पे, लेकिन जिससे ज़्यादा नहीं। मेरे साथ में जो बंदे गए थे ना, उन्होंने उनकी बातों में आ गए थे, 400-500 वाला पैकेज ले लिया, बोल रहे थे वहाँ घुमाएंगे वहाँ घुमाएंगे। और वो लोग गाड़ी में बिठा के लेके गए, हम पैदल गए, वहीं पे पहुंच गए। तो ऐसे वहाँ पे बहुत पागल बनाते हैं। और ये भालू जैसे कपड़े, बड़ी बड़ी जैकेट सी, और इनकी जरूरत कब पड़ती है पता है? जब बर्फ बरसती है उस समय। अगर बर्फ नहीं बरस रही है, खुला मौसम है, धूप खिल रही है, तो लेने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ जूता पहन जाओ और कोई किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये दस्ताने हाथ के लेंगे तो इनका लेंगे आपसे 150-200 रुपया। हम अपने खुद के लेके गए थे घर से ही, तो हमने वो नहीं खरीदे, तो वो लिए ही नहीं। मतलब वो वहाँ पे तो भाड़े पे ही देते हैं उन लोग। स्केटिंग करवाने का, और आपको एक टूर गाइड बंदा मिल जाएगा 100-200 रुपए में। अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हमको इसकी जरूरत पड़ी नहीं, हमने ऐसे ही वीडियो देख ली थी तो हम ऐसे ही चले गए थे। चलते गए चलते गए चलते गए और बढ़िया जगह पे पहुंच गए बर्फबारी की पे। खूब मस्ती की, खूब आनंद आ गया और बढ़िया से वापस आ गए। नाग मंदिर हमने नहीं देख पाया क्योंकि लेट हो गए थे, तो सभी लोग बोले ग्रुप वाले के चलो चलो अब छोड़ो, अगली बार देखेंगे। अब लेट हो गए थे ना, इसी वजह से। मेरी भी रात में वो थी, बस मैंने भी फिर ज्यादा जोर नहीं दिया, मैंने चलो चलते हैं। फ्रॉड का देखोगे तो फ्रॉड तो आपको पल पल पे मिलेगा देखने के लिए। तो बस इन बातों का थोड़ा, छोटी छोटी बातें हैं, इनका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो बढ़िया रहेंगे। अब आते हैं हमारे साथ जो सबसे बड़ा हुआ था, जिसने दिमाग खराब कर दिया। हमने कटरा से, जिस बस से हम पटनी टॉप गए थे ना, वहां से हमने करवाया था, उसी बस में बैठ के मैंने कॉल किया था उसी ट्रेवल वाले को कि भैया जी मेरी कटरा से लुधियाना के लिए कोई बस हो तो बुक कर दो। वो बोलता है कि 500 रुपये लगेगा। तो मैंने बोल दिया कि हाँ ठीक है 500 रुपये में कर दो। और लेकिन उन्होंने एक बात घुमा के बोली, उन्होंने बोली अमृतसर, फिर बोला लुधियाना, ऐसे करके बोला। तो मैं सोच रहा था मेरी अमृतसर जाती है, उसके बाद लुधियाना जाती है, लुधियाना जाती होगी, वहां से अमृतसर आती होगी, मैंने ये सोचा था। मेरे को ये नहीं पता कि बस अमृतसर तक ही जाती है। और ट्रेवल वाले ने मेरे को ये नहीं बताया कि बस लुधियाना जाती नहीं है। मैंने उसको बोल दिया, मैंने ठीक है कर दो बुक, 1200 रुपये में डबल स्लीपर मैंने बुक करवा लिया था। वही ठीक है। जैसे ही हम वहाँ पहुँचे बस वाले के पास शाम को, तो रात के 9 बज रहे थे। मैंने भैया, मैंने कि लुधियाना उतार देना मेरे को। मैंने उससे बोला जाते ही, मैंने कि सामान रख लो और मेरे को लुधियाना ध्यान से उतार देना। वो बोलता है भाई लुधियाना नहीं जा रही है बस जा रही है अमृतसर। फिर मैंने देखा गूगल मैप पे, मैंने अमृतसर से लुधियाना 150 किलोमीटर। मैंने कि बाप रे, ये तो 3 घंटे का रास्ता है वहां से। मेरा मूड इतना खराब हो गया कि आपको क्या बताऊं। उस समय कुछ समझ में नहीं आ रहा, यानी कि टिकट कैंसिल कर दूं या होटल, फिर से होटल में चला जाऊं या कहाँ चला जाऊं। बहुत माइंड घुमाया, मेरा सर घूमने लग गया। मैंने चलो ऐसा करते, चलो सामान रखो बैठ जाते हैं बस। अब क्या करे, क्या झगड़ा करे वहां पे उन लोगों से। फिर मैं बैठ गया। मैंने टिकट कैंसिल के लिए बोला कि अभी तुरंत टिकट कैंसिल होगी तो फिर आपको टिकट का आधा पैसा मिलेगा। मैंने छोड़ो, अब ऐसा करते हैं
इसी में बैठते हैं। मैंने देखा, मैंने कि वहाँ से अमृतसर से मैंने मोबाइल पे देखा कि वहाँ से ट्रेन मिल जाएगा मेरे को, तो सुबह की ट्रेन भी थी। बस पहुंचा रही थी हमको 5-6 बजे, ट्रेन थी 7 बजे 8 बजे। 2 घंटे लग रहे थे लुधियाना के, 150 रुपये ट्रेन से लग रहे थे, और वो भी रिजर्वेशन मिल रहा था। फिर मैं बस में बैठ गया, मैंने चलो चलती है, बस में बैठ गया। उसके बाद मैंने मोबाइल से टिकट बुक कर ली, रिजर्वेशन हो गया मेरा लुधियाना का। तो बस ने हमको पहुंचा दिया 6 बजे लुधियाना, और लुधियाना में 6 बजे पहुंचते ही फिर हमने वहां से लुधियाना से पैसा दिया 60 रुपया स्टेशन का ऑटो वाले को। वहां भी 200-250 से कम नहीं मांगते लोग ऑटो वाले, रात के समय जाते हैं ना। तो मैंने 20-20 रुपए के हिसाब से दिया, मैं ज्यादा नहीं देंगे, हम 2 किलोमीटर है। तो हम 60 रुपए में अमृतसर रेलवे स्टेशन पहुंच गए। वहां से हमने ट्रेन बुक कर लिया। इसके बाद तो हैप्पी हैप्पी हो गया, फिर हैप्पी एंडिंग। वहां से हम पहुंच गए आंटी जी के पास। फिर तो मजे ही मजे। आंटी जी ने इतना मेहमान नवाजी किया हमारा, इतना एकदम बच्चे की तरह, जो माँ बेटे का प्यार होता है ना, एकदम बच्चे की तरह। आनंद आ गया। आते समय मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने उनको नहीं बताया, आप सभी को बता रहा हूँ, इतना प्यार मिला उनसे। तो हमारी ये जो ट्रेवल है हमारा ऐसा रहा, जो हम पे जो बीती थी मैंने वो पूरी बता दी आपको निचोड़ के, और थोड़ी बहुत रह गई होगी तो आगे पीछे ब्लॉग में बताता रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अपना तो रोजाना आता रहता है ब्लॉग, बताते रहेंगे। और बस छोटी मोटी इन बातों का ध्यान रखें, बाकी का कुछ अपने आप से भी ध्यान रखें। और आप सब बताना कि आप सभी को आज का हमारा ट्रेवल जर्नी सुन के कैसा लगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो में, जब तक के लिए राम राम दुआ सलाम। जय हिंद, वंदे मातरम।